हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने अपना वेब स्टडी ऐप पर। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। तो आप लोगों की भारी डिमांड थी कि आप इंग्लिश का टीचर ढूंढ के लाओ। तो भाई आज इंग्लिश के टीचर आपके मिल चुके हैं। और काफ़ी दिनों से इसकी मैं काफ़ी फिराक में घूम रहा था। कब लगभग 2 से 3 महीने हो चुके। तो आज 2 जनवरी है। तो सर का आज मिलन हो चुका है। तो उससे पहले मैं बता दूं सर के बारे में कि सर इससे पहले एजुकेशन फील्ड में लगभग 12 से 13 14 सालों से 2009 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। और अच्छा मतलब इंग्लिश का जो है वो अच्छा अनुभव है इन्हें। यानी एक तरीके से हम कहें नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है। अगर किसी बंदे में नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज कम है, तो बच्चे को हो सकता है कि हाँ वो बच्चा उससे उस टीचर से खुश रहे। लेकिन अ, इन सर में लगभग 13 से 14 साल मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज आपको इनके द्वारा मिलने वाली हैं। तो सर का नाम है अमन उपाध्याय। और जो कि विगत 13 14 सालों से एजुकेशन फील्ड में है, लेकिन ये ऑनलाइन फील्ड में नहीं थे, ऑफलाइन में इन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो ऑनलाइन में थोड़ा, मतलब सर का पहला पहला बार है। और 2 4 मतलब क्लासेस लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना शुरू शुरू में तो होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर बच्चे आप पर कैसे विश्वास करें कि एक इंग्लिश के टीचर के रूप में आपको सही चुना गया है या नहीं। तो बताइए आप। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे होते हैं, वो एक मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। जैसा जिस रूप में डाल दोगे उस तरीके से ढल जाएँगे। और साधारण सी बात है कि बच्चा जिस क्रम में पढ़ना पसंद करता है, उसी क्रम में उसे पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी-कभी चीज़ें थोपी जाती हैं छात्रों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रम बनाकर रखना चाहिए उनका, जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि काफी सारे बच्चे होते हैं कि उन्हें मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी काफी अच्छे समझ लेते हैं, लेकिन बात आती है इंग्लिश। भाई इंग्लिश भाई आपको इंग्लिश हिंदी की तरह पढ़नी है। इंग्लिश का अर्थ हिंदी में निकाल निकाल के अब इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है, वो भी भाई एक बार को हिंदी में ही सोचता है। और हिंदी मीडियम का बच्चा भी इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में करके अगर पढ़े तभी उसके ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर आप पढ़ते रहे हो रट्टा मार रहे हो तो आपको शायद वो चीज इतने समझ में नहीं आएंगी। देखो जैसे होता है प्रोज और पोइट्री होती है। तो पोइट्री में सॉरी पोइट्री जो कविताएं होती हैं आपकी, तो उसमें क्या होता है कि एक लाइन का अगर जो टीचर होता है उसका सारांश लगभग 2 से 3 लाइनों में निकलता है, ठीक है। तो वो बच्चे के ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन टीचर उसे पूरी समझाने की कोशिश करता है। तो वही होता है कि सर इतना अच्छा अनुभव है कि इंग्लिश का, अगर आप चाहे पोइट्री हो चाहे प्रोज हो कोई भी हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आपको इतने अच्छे समझाएंगे कि मैंने कहा पिछले 13 से 14 सालों का सर को एक्सपीरियंस है। 2009 से ये पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि ऑनलाइन फील्ड का भी इतना अच्छा अनुभव नहीं है। मतलब थोड़ा आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई पहली क्लास के सामने वीडियो में आता है कैमरे के सामने, तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है उसे, ठीक है। वरना कैमरे को अब देखो, कैमरे को फेस करना 1,000 लोगों के बराबर है। 1,000 लोगों को फेस करो और कैमरे को फेस करो पहली पहली बार में, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अ, बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर आपको पूरी मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज। अब मैं आपको बताऊं कि सर आपको टॉपिक वाइज ज्यादा पढ़ाएंगे। यानी कोई टॉपिक है उसका अच्छे से, क्योंकि आपके पास एग्जाम के अब लगभग 1.5 महीना रह गया है। 24 फरवरी से आपके एग्जाम होने हैं। तो क्या होगा कि उसमें अगर हम सिलेबस कराएंगे, एक तरफ सिलेबस कराएंगे तो उसमें इतना समय नहीं रहा, ठीक है। तो हम सिलेबस ही नहीं करा पाएंगे। अब हम क्या करें, इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अब वो जनवरी से पढ़े, तो वो अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो इम्पोर्टेंट पढ़ेगा, तो उसका बेड़ा पार होगा, ठीक है। और जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है उसके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पढ़े सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट होगा और जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, अनसॉल्व में से हम कराने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सर तो आपको मिल ही गए, और बाकी आपको फिजिक्स का और जुगाड़ करते हैं। बाकी अगर मैं भी फिजिक्स क्लास में डालूंगा, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है।
और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ इतना ही कहना चाहूँगा केवल कि आपको रोज़ाना इंग्लिश की क्लासेज मिलती रहेंगी 2 तारीख से निरंतर। ठीक है? तो सर की बाड़ी से आपको लगा ही होगा कि क्या हम क्या नया कुछ करने वाले हैं आपको लोगों को। तो ठीक है साथियों, और मिलते हैं और अगली क्लास के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।